आज हम लोग डिजिटल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो तीन क्वेश्चन बन सकता है। कंप्यूटर क्या है, इसके प्रकारों के बारे में लिखें। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या क्या है, इसके बारे में लिखें। या फिर कंप्यूटर के फायदे और नुकसान क्या है। तो भाई सबका मूल में बोले तो कंप्यूटर जरूर है। तो इंट्रो सबका सेम रहेगा। तो पहले हम इंट्रो देख लेते हैं एक बार ध्यान से। तो कंप्यूटर क्या है, हमारे समाज के लिए एक बहुत ही जरूरी और उपयोगी। आवाज फंस रहा है। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कंप्यूटर क्या करता है, हमारी ज़रूरत के अनुसार बहुत सारी सूचनाएं देता है, जिससे हमें सोचने की शक्ति को हम अपना बढ़ा लेते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारे जीवन की दक्षता में भी बहुत सहायक हुआ है। यह वास्तव में क्या है, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसकी मदद से यह काम करता है। यह अपनी मेमोरी में मौजूद निर्देश के आधार पर काम करता है कि इसमें निर्देश क्या क्या दिए गए हैं, उसी के आधार पर कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या कर रहा है, और कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को एक जगह कलेक्ट करता है और उसे सुरक्षित भी रखता है। ध्यान रखिएगा। अब आता है कंप्यूटर में जो डाटा डाला जाता है उसे इनपुट कहते हैं, और जो प्रोसेस किए गए परिणाम को आउटपुट करता है, मतलब बाहर निकालता है। इसके अलावा कंप्यूटर में स्टोरेज भी होता है जो कि सूचनाओं को इकट्ठा करता है। इसके अलावा कंप्यूटर का इतिहास, इसमें क्या आता है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटिंग गणना करने का उपकरण बना था उसे अबेकस कहते हैं। यह लकड़ी के फ्रेम पर तार के धागों से घिरा एक यंत्र था जिसमें रंगीन बिट्स लगे थे, और अबेकस में प्रत्येक तार में 10 बिट्स लगे होते थे। इसी से गणना किया जाता था। सबसे पहला कंप्यूटर इसी को माना जाता है। उसके बाद क्या हुआ, 1942 में एक ब्लेज पास्कल नाम के व्यक्ति ने पहली गणना करने वाली मशीन बनाई थी, और यह जोड़ने घटाने का काम करता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा और सुधार हुआ और उसमें वर्गमूल निकाला जाने लगा, गुना भाग भी किया जाने लगा। फिर आई चार्ल्स बेबेज, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। एक नंबरिया में भी पूछ सकता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज। और पिछले 60 वर्षों में कंप्यूटर में बहुत ही तीव्र गति से विकास हुआ। इस विकास को 5 चरण में लेते हैं। पहला पीढ़ी, पहला पीढ़ी में क्या बना था भाई, तो ये बहुत भारी बना था और बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता था, और इसको रखना बहुत कठिन था, क्योंकि तो रखने के लिए पूरे एक रूम की जरूरत होती थी। इसलिए यह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूबों की जरूरत पड़ती थी बड़े कमरे की, इसलिए इसको फिर बाद में यह हट गया। फिर आया दूसरा पीढ़ी। दूसरा पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ। ट्रांजिस्टर ने वोल्टेज को नियंत्रित करने की जगह ले ली। यह सस्ता था। इसका उदाहरण कौन है, IBM 1401। फिर आई तीसरी पीढ़ी। इसमें और ज़्यादा शुरुआत हुआ, सॉरी, इसमें और ज़्यादा सुधार हुआ और काफ़ी कुछ बदलाव के साथ तीसरी पीढ़ी का शुरुआत हो गया कंप्यूटर का। और इसमें जो है ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ और बदलाव हुआ। फिर आई चौथी पीढ़ी। इसकी शुरुआत 1970 में हुई। इसमें माइक्रो प्रोसेसर और निजी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर अस्तित्व में आए थे, और इससे बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। अब आ रहा है पांचवी पीढ़ी, अभी तक आया नहीं है, आने वाला है। यह क्या होगा, अपने से निर्णय ले सकता है। जैसे कि एक अभी केरल में एक टीचर लॉन्च हुई है। लॉन्च इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह रोबोट है, लेकिन वो क्या कर सकती है, पढ़ा सकती है। 12 क्लास तक का कोई भी किताब दे दो वो बता देगी बहुत बढ़िया से। तो उस तरह को क्या बोलेंगे, पांचवी पीढ़ी, जो निकट भविष्य में उपयोग में आने वाली है, अभी आई नहीं है। तो ये अगर कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के बारे में पूछेगा तो इतना में कंप्लीट है। और अगर पूछेगा कंप्यूटर क्या है और इसका वर्गीकरण क्या है, तो कंप्यूटर क्या है पहले बता दिए। वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि भैया कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये 3 भाग में। या कंप्यूटर से लाभ क्या है, तो कंप्यूटर क्या है, काफी तीव्रता से हमारी गणनाओं को कर सकता है। माइक्रो से नैनो सेकेंड में कंप्यूटर क्या कर सकता है, गणनाओं को कर सकता है। कंप्यूटर बिना गलती के काम करता है। अभी हम पढ़ रहे हैं, ज्यादा देर तक बोलेंगे तो थक जाएंगे, हम ज्यादा लंबा क्लास नहीं ले पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, वो लगातार काम करते रहेगा। स्टोर करने की क्षमता, कंप्यूटर में क्या होता है, द्वितीयक मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी, और उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे मोबाइल में हम लोग चिप लगा के बढ़ाते हैं, कंप्यूटर में बढ़ा सकते हैं। और कंप्यूटर विश्वसनीय होता है। एक बार आदमी झूठ बोल देगा लेकिन कंप्यूटर झूठ नहीं बोलेगा। कार्य करने की क्षमता अच्छी है, स्वचालन अपने से चालन कर सकता है। कंप्यूटर की सीमा भी अच्छी है, लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, विवेकहीन होता है। यह कोई गलत काम भी कर सकता है। अगर इसको सही तरीके से निर्देशित नहीं किया जाए तो यह गलत परिणाम भी दे देगा। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है,
तो वैज्ञानिक शोध में होता है, व्यापार में होता है, दफ्तर के स्वचालन में होता है, अभी भी हम कंप्यूटर की मदद से पढ़ा रहे हैं, तो हर जगह पे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के कई सारे टाइप्स भी हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर पहले भी बता चुके हैं। इसके सिस्टम में कितने अवयव हैं? दो है, तो एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब जो बाहरी से जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे हार्डवेयर। जिसको छू या महसूस नहीं कर सकते हैं, वे सॉफ्टवेयर। इनपुट क्या है? कंप्यूटर को काम करने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है। आंकड़ों को कंप्यूटर में उसी रूप में डालने की जरूरत होती है जिससे वह उसका इस्तेमाल कर सके। जो डाटा डाला जाता है उसे इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर क्या है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसी तरह एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? कंप्यूटर का दिल इसी को कहते हैं, सीपीयू को। यही क्या करता है? कंप्यूटर में सारे काम करता है। फिर आता है कंट्रोल यूनिट, सीयू। सीयू हमारे आदेश को जान करके उसी तरह का वो काम करता है। जैसे अभी हम कंप्यूटर पे आदेश दे रहे हैं, तुम एक काम करो, इसमें चीसो, मेरा नाम लिखो, तो वो उसी हिसाब से क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो इसी प्रकार इसमें मेमोरी होता है, और ये क्या करता है? डाटा को कलेक्ट करता है। कंप्यूटर के लैंग्वेज को बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। यह एक और जीरो के अंदर ही सारा काम करता है। अब कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताया गया है, 8 बिट्स। एक बाइट पहला जो कंप्यूटर बना था ना, वो बहुत कम स्टोरेज वाला था, फिर धीरे धीरे स्टोरेज बढ़ते गया। अभी तो जान ही रहे हैं, 13 बाइट में रहता है कंप्यूटर में स्टोरेज। आपके मोबाइल में भी होगा, तो नॉर्मली हमको लगता है 256 GB का बहुत कोई मोबाइल रखने लगे हैं। किसी का 128 GB का होगा, किसी का 64 GB का अलग अलग होगा। तो ये आपका देखिए बताया गया है कि MB GB का फुल फॉर्म वगैरह, सॉरी, उसके बारे में कि जैसे कि 1 MB में कितना बाइट होता है, तो 1 MB में 1 किलोबाइट होता है। तो ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना है कि किस में कितना किलोबाइट और मेगाबाइट होता है, याद कर लीजिएगा। मेमोरी भी दो तरह का होता है, एक होता है अस्थाई मेमोरी और एक होता है बदलने वाला सेकेंडरी मेमोरी। दोनों मेमोरी की बात की जाती है। इसको भी दो भाग में बांटते हैं, एक भाग रैम होता है, एक भाग रोम होता है। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब बाद में गायब हो जाएगा, पढ़ लीजिए, खत्म हो गया। कुछ चीजों को यह क्या करता है? संकलित करके रखता है। फिर हार्डवेयर में क्या क्या आ गया? तो कीबोर्ड हार्डवेयर है, छू सकते हैं। माउस छू सकते हैं, तो हार्डवेयर है आपका। स्कैनर भी क्या है आपका? छू सकते हैं, सॉरी, हाँ छू सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस में, हार्डवेयर में आ जाएगा। लाइट पेन हार्डवेयर में, जिसको छू सकते हैं वो सब हार्डवेयर, और जिसको छू नहीं सकते वो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर में या मोबाइल के अंदर में व्हाट्सअप मेरा क्या है? सॉफ्टवेयर है, उसको छू नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं कि मेरे मोबाइल में है। तो उसी के बारे में इसमें आपका पूरा डिटेल में बताया गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो बस ये आपका मेनली वहीं तक था, ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाल दिए, बस काफ़ी है। तो आपका ये कंप्यूटर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।